हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का इलेक्ट्रॉन एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एक टाइम स्विच क्या होता है और इसकी प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है। दोस्तों ये है GIC कंपनी का क्रोनो टाइम स्विच। अब ये टाइम स्विच काम क्या करता है? दोस्तों टाइम स्विच घड़ी के टाइम के हिसाब से किसी लोड को ऑन या ऑफ करा सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप किसी स्ट्रीट लाइट को सुबह के 6 बजे ऑफ कराना चाहते हैं और शाम में ऑन कराना चाहते हैं, तो आप इस टाइम स्विच में ऑन टाइम और ऑफ टाइम सेट कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली उस लोड को एक पर्टिकुलर टाइम पे ऑन कराएगा और ऑफ करा देगा। और भी कई सारे एप्लीकेशन हैं, जैसे कि ग्लो बोर्ड हो गए, साइन बोर्ड्स हो गए। दुकानों के बाहर आपने देखा होगा, तो ये जो साइन बोर्ड्स लगे होते हैं या जिन बोर्ड्स में दुकान का नाम लिखा होता है, तो इन सभी ग्लो बोर्ड्स या साइन बोर्ड्स को हम इस तरह के टाइम स्विच की मदद से ऑन ऑफ करवा सकते हैं, राइट। सबसे पहले हम इसकी वायरिंग को समझते हैं और उसके बाद हम इसकी प्रोग्रामिंग के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ऊपर के साइड पे आप देखेंगे दो कनेक्शन दिए गए हैं फेज़ और न्यूट्रल के लिए। L और N लिखा हुआ है, तो L फॉर लाइन और N फॉर न्यूट्रल, जहाँ पे हमें फेज़ और न्यूट्रल के कनेक्शन देने हैं। ये जो टाइम स्विच है ये 110 वोल्ट से लेके 240 वोल्ट AC पे काम कर सकता है, तो आप इस वोल्टेज के बीच में कहीं पर भी इसको वोल्टेज दे सकते हैं। इसके बाद नीचे की साइड पे आप देखेंगे तो 3 टर्मिनल दिए गए हैं, 18, 15 और 16, जहाँ पे हम लोड कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो लोड है वो लोड हमें 18 और 15 के बीच में कनेक्ट करना है। दोस्तों इसके जो खुद के कॉन्टैक्ट्स हैं वो 16 एम्पेयर तक के रेजिस्टिव लोड्स को उठा सकते हैं, पर अगर आपको इससे ज़्यादा रेटिंग का लोड चलाना है तो वहाँ पे हमें कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट। तो मैं इसके आपके लोड के कनेक्शन थोड़े से समझाता हूँ कि लोड के कनेक्शन कैसे हैं। यहाँ पे आप देखिए कि ये जो ग्रीन वायर है, ये ग्रीन वायर फेज़ का वायर है, यानी मैंने एक फेज़ का कनेक्शन यहाँ पे 18 नंबर पॉइंट पे दिया है। जबकि इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है ये 15 नंबर पॉइंट, यहाँ से ये जो कनेक्शन है ये जा रहा है हमारे लोड पे। तो इस तरह से लोड पे ये कनेक्शन जा रहा है और इसके आउटपुट में आप देखेंगे एक वायर जा रहा है, वो इसका न्यूट्रल का वायर है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो लोड है, इस लोड को जो फेज़ है वो हमने किसकी मदद से दिया है? टाइम स्विच की मदद से दिया है। तो जो भी हमने ऑन टाइमिंग डाली होगी टाइम स्विच पे, उस ऑन टाइमिंग के हिसाब से यहाँ पे ये जो फेज़ का कनेक्शन है, ये फेज़ का कनेक्शन लोड को मिल जाएगा और लोड आपका ऑन हो जाएगा। तो इसको एक वायरिंग डायग्राम की मदद से भी समझाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे मान लीजिए ये 18 नंबर कॉन्टैक्ट है, ये वाला पॉइंट 18 नंबर कॉन्टैक्ट, जिसको मैंने ऊपर से फेज़ का कनेक्शन दिया है, इस तरह से फेज़ वायर दिया है, राइट। और ये 15 नंबर पॉइंट है, ये वाला, ठीक है। इस 15 नंबर पॉइंट से मैंने किसको कनेक्शन दिया है? इस 15 नंबर पॉइंट से मैंने कनेक्शन दिया है हमारे लोड को। तो लोड पे यहाँ पे हमें फेज़ का वायर कनेक्ट करना होगा, वहाँ पे हम इसको कनेक्ट करेंगे, राइट। और न्यूट्रल तो डायरेक्ट लोड को आपने दिया ही हुआ है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि लोड की जो दूसरी साइड है वहाँ पे न्यूट्रल आपने दिया ही होगा। तो इस तरह से कनेक्शन है। अब जो भी मैंने टाइम स्विच के अंदर ऑन टाइम डाला होगा, उस ऑन टाइम पे यहाँ पे क्या होगा, उस ऑन टाइम के अंदर ये जो आपका टाइम स्विच है, इसके अंदर एक रिले लगी होती है। वो रिले क्या करेगी? 15 और 18 के बीच में कनेक्शन बना देगी, यानी 15 और 18 के बीच में कनेक्शन बन जाएगा और आपका जो लोड है उसे फेज़ मिल जाएगा और आपका लोड ऑन हो जाएगा। टाइम स्विच के अंदर जो मैंने ऑफ टाइम सेट किया होगा, उस ऑफ टाइम पे ऑटोमेटिकली ये कनेक्शन हट जाएगा, रिले आपके ऑफ हो जाएगी और हमारा लोड भी ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये जो टाइम स्विच है किसी भी लोड को ऑन ऑफ करा पाता है। अब हम इस टाइम स्विच की प्रोग्रामिंग सीखते हैं कि कैसे इसकी प्रोग्रामिंग की जाती है। प्रोग्रामिंग करने से पहले एक बार आप इसको रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए रीसेट का बटन दिया होता है, तो इस रीसेट के बटन को प्रेस आप करेंगे तो इस तरह से एक बार इसकी स्क्रीन गायब हो जाती है और फिर सब कुछ यहाँ पे इनिशियलाइज हो जाएगा, मेन स्क्रीन 0 पे आ जाएगी। दोस्तों इस टाइम स्विच में हमें 3 चीज़ें सेट करनी होती हैं। कौन कौन सी? पहला है डे, दूसरा आवर और तीसरा मिनट। ये 3 चीज़ें हमें सेट करनी है इस टाइम स्विच में। तो सबसे पहले हम डे की देखते हैं। तो डे के लिए ये देखिए यहाँ पे D+ वाला जो बटन है, इससे दिन सेट किया जाता है कि कौन सा दिन अभी चल रहा है, यानी आपको जो पहली बार इसमें टाइम सेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे? घड़ी के बटन को प्रेस करेंगे, फिर D+ इस बटन को प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे जो भी दिन सेलेक्ट करना है वो दिन हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए एक एक करके अलग अलग दिन दिखा रहा है। जो भी दिन आप सेट करना चाहते हैं वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने बुधवार को सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे WE करके बुधवार सेलेक्ट हो गया। ऑलराइट, तो अभी हमने दिन सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद फिर हमें सेलेक्ट करना होता है आवर, यानी दिन का अभी कौन सा समय चल रहा है, राइट। तो जैसे मान लेते हैं अभी शाम के 6 बज रहे हैं, तो शाम के 6 बजे के लिए मुझे आवर सेलेक्ट करना होगा। अगेन आवर कैसे सेट किया जाएगा? घड़ी के बटन को प्रेस कीजिए और फिर आवर बटन को प्रेस कीजिए, राइट। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो क्लॉक होती है ये 24 आवर फॉर्मेट में होती है। 24 घंटे का फॉर्मेट जो आपने रेलवे स्टेशन में देखा होगा, घड़ियाँ जो होती हैं वो 24 घंटे के फॉर्मेट में ही होती हैं।
तो उस फॉर्मेट में इसमें बाय डिफ़ॉल्ट टाइम होता है। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने आवर सेट कर दिया 18 आवर पे, राइट। तो 6 बजे, शाम के 6 बजे यानी 18 आवर होता है। फिर मैं मिनट सेट करूँगा, तो यहाँ पे फिर से मैं घड़ी का बटन प्रेस करके M+ से मिनट सेट किया जाता है। तो मान लीजिए अभी शाम के 6:45 हो रहे हैं। राइट। तो अब यहाँ पे हमारा आवर और मिनट दोनों सेट हो गया और डे भी सेट हो गया। तो ये हमारा अभी का करेक्ट टाइम और करेक्ट डे हमने सेट किया है, राइट। तो इस तरह से अभी हम करंट टाइम को सेट करते हैं, करंट डे को सेट करते हैं। इसके बाद हमें ऑन ऑफ की प्रोग्रामिंग करनी होती है, यानी किस दिन किस समय पे हमें अपने लोड को ऑन कराना है, ऑफ कराना है, इसकी प्रोग्रामिंग की जाती है। ये प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं? ये प्रोग्रामिंग हम PR बटन से करते हैं। अब यहाँ पे मैंने PR बटन प्रेस किया तो यहाँ पे देखिए एक नंबर लिखा आ रहा है, उसके नीचे लिखा आ रहा है ऑन, यानी हमें अभी इसमें पहले नंबर प्रोग्राम पे कितने बजे इसे ऑन करना है वो सेट करना है। फिर उसके बाद फिर से PR बटन प्रेस करेंगे तो ये ऑफ टाइमिंग पूछेगा। फिर सेकंड नंबर प्रोग्राम में कब ऑन करना है, कब ऑफ करना है। तो इस तरह से आप 25 तरह के अलग अलग प्रोग्राम इसमें सेट कर सकते हैं। अलग अलग दिन में, अलग अलग समय पे हम इस लोड को ऑन ऑफ करा सकते हैं। तो अभी ज़्यादा कंफ्यूज ना करते हुए मैं आपको सिंपल एक ही प्रोग्राम बताता हूँ और उसके हिसाब से फिर और भी प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं। तो अभी हम फिर से प्रोग्राम बटन को प्रेस करेंगे और सबसे पहला प्रोग्राम लिखते हैं कि कितने बजे हमें लोड को ऑन करना है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर प्रोग्राम और नीचे ऑन लिखा हुआ है। तो मान लीजिए मुझे शाम के 6:50 पे किसी लोड को ऑन करना है। तो यहाँ पे मैंने 18 सेट किया, 18 आवर और मिनट कितने सेट करने हैं? तो 6:50 मैंने सेट करना था, तो यहाँ पे हम 50 तक उसको ले जाएंगे। छः 50 मैंने ऑन टाइमिंग सेट किया। इसके बाद फिर से मैं प्रोग्राम बटन दबाऊंगा तो मुझे ऑफ टाइमिंग पूछेगा, यानी 6:50 पे तो उसने ऑन कर दिया लोड को, ऑफ कितने बजे करना है। तो अगेन मैं बोलूँगा कि ठीक है, मेरा लोड मैं मान लीजिए 5 मिनट तक या फिर चलिए 2 मिनट तक मैं चलाता रहना चाहता हूँ। तो मैं 6:52 पे ऑफ़ करना चाहता हूँ। अब ये मेरा ऑफ टाइमिंग हो गया। अब अगर ऊपर आप देखें तो ऊपर दिन भी मेंशन है, तो आप ये चाहें तो दिन की सेटिंग ऐसे ही रख सकते हैं, यानी अगर ये सेटिंग ऑन या ऑफ का जो टाइमिंग है हर दिन के लिए एक जैसी रखनी है तो हमें दिन को कोई नहीं छेड़ना, या ये जो ऑन ऑफ की टाइमिंग है किसी एक पर्टिकुलर दिन के लिए रखनी है तो वो भी हम सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे D+ बटन को प्रेस करूँगा तो देखिए यहाँ पे दिन की वैल्यू चेंज हो रही है। तो अभी जैसे यहाँ पे सैटरडे संडे सेलेक्टेड है, तो सैटरडे संडे को ही ये जो टाइमर है 18:50 पे ऑन होगा और 18:52 पे ऑफ हो जाएगा। मुझे दिन चेंज करने हैं, फ्राइडे सैटरडे रखना है, इस तरह से अलग अलग कॉम्बिनेशन है। किसी एक दिन को रखना है तो वो भी रख सकते हैं, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। आप किसी एक पर्टिकुलर दिन के लिए भी रख सकते हैं, पूरे हफ्ते के लिए भी रख सकते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन इसमें अवेलेबल है। तो फिलहाल के लिए मैं सारे दिन सेलेक्ट कर देता हूँ और फिर से प्रोग्राम बटन को प्रेस करता हूँ। तो ये मेरा हो गया फर्स्ट प्रोग्राम सेट, राइट। तो दोबारा से मैंने घड़ी का बटन प्रेस किया तो हम मेन स्क्रीन पे आ गए। तो मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, प्रोग्राम 1 पे मैंने क्या सेलेक्ट किया है। प्रोग्राम 1 में मैंने ये सेलेक्ट किया है कि 18:50 पे मेरा जो लोड है वो ऑन हो जाए, और ये सेटिंग पूरे हफ्ते के लिए है, और 18:52 पे ये लोड ऑफ हो जाए, राइट। चलिए अभी हमारा जो घड़ी है वो घड़ी में 18:48 हो रहे हैं, तो हमें 2 मिनट वेट करना होगा और 2 मिनट बाद हमारा जो लोड है वो ऑन हो जाएगा। फिर जो उसका ऑफ टाइमिंग है उस पर वो ऑफ हो जाएगा। तो अब हम वेट करते हैं 18:50 होने का। जैसे ही 18:50 होंगे उस टाइम पे हमारा जो टाइम स्विच है वो हमारे लोड को ऑन करा देगा और 18:52 पे ऑटोमेटिकली ऑफ करा देगा। देखिए आप जैसे ही 18:50 हुए, यहाँ पे हमारा जो टाइम स्विच है उसने हमारे लोड को ऑन करा दिया। यहाँ पे लोड आपका ऑन हो गया है और हमारा ये जो 15 और 18 नंबर कॉन्टैक्ट है ये क्लोज़ हो गया होगा और इसकी वजह से हमारा लोड ऑन हो गया है, राइट। अब जैसे ही 18:52 होंगे ऑटोमेटिकली ये लोड जो है हमारा ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से हम अलग अलग प्रोग्राम इसके अंदर सेट कर सकते हैं, अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से, अलग अलग टाइम रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अपने लोड को ऑन या ऑफ करा सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपके कोई प्रश्न है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।